ने गुस्ताख है नबी का, तो इमाम मिर्जे के नजदीक तो ये सारे हो गए गुस्ताख। अब वो फज्जी मासे के पुत्र की किताबें पढ़ के मुस्लिम किताबी बनेगा? किताबें तो सारी इन्होंने लिखी हुई हैं, किताबें तो इमाम बुखारी ने लिखी है, मुस्लिम ने लिखी है। तो जब आप उसके रावी और उस्ताद को गुस्ताख रसूल कह रहे हो तो आपके पल्ले पीछे क्या बचा? गोया पूरी उम्मत के अंदर इस शख्स ने इतना बड़ा इर्तिकाब किया कि लाखों हजारों उलमा को ये शख्स नबी अलैहिस्सलाम का गुस्ताख कह रहे हैं। आपको कितना दर्द हुआ था? थोड़ी देर पहले मैंने हल्का सा जुमला बोला, क्यों चीखता है हनीफ कुरैशी, क्यों चीखते हैं उलमा इस बदबख्त के लिए, क्यों हम लोग तड़पते हैं, हमारे बस नहीं चलते, हम क्यों चीख चीख कर कहते हैं कि हमें इसके सामने बिठाओ कि इस बदबख्त ने पूरी उम्मत की तकफीर की हुई है, अपने फतवों की बेलगाम बना हुआ है। फिर ये शख्स इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला करोड़ों मुसलमान जिनके साथ जनाब वाबस्ते हैं, उनको कहता है कि वो भौंका अल-फिकुल अकबर, जिसमें लिखा है कि रसूलुल्लाह के माँ बाप कुफ्र की हालत में मरे, नाऊदु बिल्लाह। हाँ, मुल्ला अली कारी ने बकायदा दिफा किया है कि हमारा इमाम सही भौंके गया था, सही भौंके गया था। अब मुझे आप बताएं, मैं आपके लिए ये लफ्ज बोलूं, आपके उस्ताद के लिए, तो आप तो मेरा गिरबान पकड़ेंगे। आप दाद दें ना उलमा को कि उलमा फिर भी इसके जाकर उन्होंने किसी यहां करोड़ों अनफी हैं पाकिस्तान के अंदर, देवबंदी बरेलवी ये सब लोग अनफी हैं, आलुल हदीस भी अगर हैं तो उनमें से भी अक्सरियत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला को अल्लाह का वली समझती है। वो इमाम बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा सबके असातिज़ा में से आते हैं। तो इमाम अबू हनीफा को इस बदबख्त आदमी ने कुत्ता कहा, भौंकने वाला कहा। एक एमनी जी पुड़िया है इमाम हनीफा ने लिखी किताब अल-फिकुल अकबर, जिसमें लिखा है कि रसूलुल्लाह के माँ बाप कुफ्र की हालत में मरे, नाऊदु बिल्लाह। हाँ, मुल्ला अली कारी ने बकायदा दिफा किया है कि हमारा इमाम सही भौंके गया था, सही भौंके गया था। मुझे बताइए हजरत साहब कि अब क्या इसकी अकेडमी का ताकुब न हो जाता, इसकी अकेडमी की ईंट से ईंट न बच जाती? आप हमें कहते हैं कि आप लोग जनाब जज्बात में आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसका ये मयार है? इससे आपने या किसी और ने पूछा कि भाई तू इमाम आज़म अबू हनीफा को भौंकने वाला कहता है इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के अदम ईमान के हवाले से ये बात की है। ये मेरे पास किताब मौजूद है, रुकिए मैं आपके हाथ में वो किताब पकड़ाता हूं। जाए मिर्जा को कहें कि ये इमाम आज़म अबू हनीफा की किताब, इसमें से निकाल के दिखाएं इमाम साहब ने कब रसूलुल्लाह के वालिदैन की तकफीर की है। जनाबे वाला जिस किताब के अकबर का वो हवाला देता है, उसके कई नुस्खे जो मेरे पास नुस्खे उनके अंदर वो इबारत मौजूद ही नहीं। तो एक ऐसी इबारत कि जो एक जमाने से मुतनाज़ है कि ये है या नहीं है, अगर वो किसी बुजुर्ग के जिम्मे लगाई जाए, उसने कही हो, उसको कहते हैं वो भौंकने वाला है। तो आए, ये एक इल्मी मसला है। फजल अहमद ने कहा कि कल क्या कहोगे कि अल्लाह के मुकाबले थे नबी भी कोई शे नहीं, आज बाबों को लेकर आए हो, कल नबी को ले आओगे। इसने कहा ये तो गुस्ताखी है, तुम गुस्ताख बना रहे हो मुझे, ठीक है, तुम मेरे, इसने इसके ऊपर चढ़ाई की कि मैंने तो ये कहा ही नहीं है, तुम वैसे ही गर्म हो गई है। वीडियो मौजूद है। और झूठ बोलते हो अपनी तरफ से ये बात करके कि जी इंजीनियर साहब कल को फिर आप ये भी कहेंगे कि अल्लाह के जैसा है ही कोई नहीं, तो नबी तो है ही कोई नहीं, और झूठो तुम पे अल्लाह की लानत हो। बाद अज़ां इसकी खुद वीडियो हमारे पास मौजूद है कि इसने कहा कि अल्लाह मुकाबले में तो नबी भी कोई शे नहीं, वो तो अपना पेशाब भी रोकने कादिर नहीं है। और मुझे मौलाना साहब साहब का वो जुमला हमेशा ये आयत पढ़ते हुए याद आता है। बाज़ का तो वो फिल्बदी ऐसे जुमले बोलते थे जानदार। एक गुफ्तगू में उन्होंने फरमाया कि भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब ही नहीं रोक सकता, हाँ वो पैगंबर हो या इंसान हो। तो अब जिस चीज को खुद कुफर कहा, खुद गुस्ताखी कहा, उसी का इर्तिकाब कर दिया, तो मिर्जा क्या ठहरा की इजाजत नहीं है। अब ये बंदा पाकिस्तान के आइन का भी गद्दार है, क्योंकि ये उनको कह रहा है वाले किबला हैं, और कानूनी शरीयत के मुताबिक आप वाले किबला को काफिर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फज़ालिकल मुस्लिम, वो मुसलमान है। इसी तरह बुखारी शरीफ हदीस नंबर 393 में भी है, मन शाहिदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तक़बल क़िबलतना वसल्ला सलातना वक़ला ज़ियतना फहुवल मुस्लिम, वो मुसलमान है जो वाले किबला है। फिर इसी तरीके से बुखारी शरीफ के अंदर एक और हदीस है, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा, 20 हदीसें, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह। तो अब इसने कहा कि कादियानी आले किबला हैं और उनके जनाब आज़ाए वुज़ू जो है ना क़यामत वाले दिन चमक रहे होंगे। इसको जिस वक्त इसका गांधी के साथ टाकरा हुआ, तो अब डॉक्टर गांधी के साथ टाकरे की वजह से इसने थोड़ा सा पैंतरा हल्का सा बदला। कहता है कादियानी इस्लाम में दाखिली कब हुए? अब एक नॉन मुस्लिम आए और कहे कि मैं नबी पाक आखिरी नबी मानता हूं, कलमा पढ़ाओ, तो मैं इसको कलमा थोड़ा ही पढ़ा सकता हूं। हम सवाल पूछते हैं, जब वो कलमा नहीं पढ़ा सकते हैं तो कादियानियों को आले कलमा कैसे कहा है? दो लफ्ज बोले, आहले किबला और आहले कलमा। कि मिर्जा साहब अपनी गुफ्तगू की रोशनी में दायरे इस्लाम से खारिज ये होते हैं। अब फजल हमदर्द साहब एक मुफ्ती हैं, उनको इन्होंने इंटरव्यू दिया, उसके इन्होंने हाथ चूमे। फजल हमदर्द ने इनके नारे पर एतराज किया कि बाबे थे शे ही नहीं, कि नबी के मुकाबले में शे ही कोई नहीं। तो उसने कहा कल कहोगे कि अल्लाह के सामने तो नबी भी कोई शे नहीं है। अब इसने फजल हमदर्द को कहा कि यह क्या गुस्ताखी है? यानी फजल हमदर्द ने कहा कि कल क्या कहोगे कि अल्लाह के मुकाबले थे नबी भी कोई शे नहीं, आज बाबों को लेकर आए हो, कल नबी को ले आओगे। इसने कहा ये तो गुस्ताखी है, तुम गुस्ताख बना रहे हो मुझे, ठीक है, तुम मेरे, इसने इसके ऊपर चढ़ाई की कि मैंने तो ये कहा ही नहीं है, तुम वैसे ही गर्म हो गई है। वीडियो मौजूद है। और झूठ बोलते हो अपनी तरफ से ये बात करके
کہ جی انجینئر صاحب کل کو پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو نبی تو ہے ہی کوئی نہیں اور جھوٹو تم پہ اللہ کی لعنت ہو. بعد ازاں اس کی خود ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے کہ اس نے کہا کہ اللہ مقابلے میں تو نبی بھی کوئی شے نہیں, وہ تو اپنا پیشاب بھی روکنے قادر نہیں ہے. اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے. بعض اوقات تو وہ فی البدیہہ ایسے جملے بولتے تھے جاندار. ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی, کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر, کوئی فرشتہ, کوئی بزرگ, کوئی بابا, شاہی کوئی نہیں. توحید کا مطلب یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا, ہاں وہ پیغمبر ہو یا انسان ہو. تو اب جس چیز کو خود کفر کہا, خود گستاخی کہا, اسی کا ارتکاب کر دیا تو مرزا کیا ٹھہرا, گستاخ ہوا یا نہیں ہوا؟ پھر اس شخص نے ابن عبد الوہاب نجدی کو, جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کو کہا کہ جی یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے, مجدد ہے, اس کی بڑی تعریفیں کی ہوئی ہیں اس نے. ان کی کتاب ہے کتاب التوحید ہے, اور اس کے بارے میں کہتا ہے یہ 24 کیرٹ سونا ہے, قرآن و حدیث کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اس کا جو مصنف ہے وہ مجدد ہے. کتاب التوحید ان کی کتاب ہے جو اکثر مشہور کیا ہے. تقویۃ الایمان اس کا ترجمہ ہے, نہیں سر وہ لادہ سے کتاب ہے. تقویۃ الایمان میں تو گستاخانہ لینگویج ہے. کتاب التوحید تو 24 کیرٹ سونا ہے, آپ پڑھ کے تو دیکھیں اس میں کون سی بات قرآن و حدیث سے آ کے انہوں نے لکھی ہوئی ہے. اس کتاب کا جو صفحہ 261 ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا سے شرک ہوا. تو جس کتاب کے اندر اللہ کے نبی کو مشرک بنایا بتایا گیا, اس کتاب کے مصنف کو یہ مجدد کہتا ہے, اور اس کتاب کے پڑھنے کی یہ تعلیم بار بار دیتا ہے, لوگوں کو کہتا ہے, تو پھر مرزا کیا ٹھہرا؟ پھر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جی جنت کی جو توہین ہے نا, یہ کرنا کفر ہے, اور اس کی بہت ساری جو ہے نا وہ ویڈیوز موجود ہیں. جنت کا مذاق اڑانا یہ عقیدہ کفر ہے تمام کے نزدیک. لیکن اگلی ایک ویڈیو میں کہتا ہے کہ میں ایسی جنت پر لعنت بھیجتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہمیں نہ ملے. میں ایسی جنت کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں جس میں مجھے میرے رب کا دیدار نہ ہو. میں تو زندگی کاٹی اس میں نے اس جنت کو لے کے کیا کرتا ہے. یہ ردی کی ٹوکری میں ان کا عقیدہ پھینکنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ دیدار نہیں ہوگا. دوسری طرف یہ آپ کو کہانی کراتے ہیں کہ مولا علی اس وقت سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لے. پھر کہتے ہیں وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے تھے, تو دیکھنا تو ثابت ہو گیا نا, تو تمہارے بھی یہ تمہاری ٹینشن ہے کہ ان آنکھوں سے یا دل کی آنکھوں سے دیدار الہی نہیں ہے نا, تو سرکار ہم ایسی جنت کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں اللہ اکبر اگر اللہ کا دیدار نہیں ہے. ایک طرف آپ کہتے ہو جنت کی توہین کفر ہے, اور اسی طرف آپ دوسری طرف کہتے ہو میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی جنت. اب مجھے بتائیں ایسی کون سی جنت ہے؟ مطلب ایک عام مسلمان کو بھی پتا ہے کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا, تو یہ کون سا لے جائے؟ یہ کیا ہے کہ خود جس چیز کو تم کفر کہتے ہو اور اس کے بعد تم لعنت بھیج رہے ہو. پھر اسی طریقے سے مرزا صاحب جو ہے نا, مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جنہیں خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوتی ہے, اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. دنیا میں کسی اور کے بارے میں کلیم کرنا یہ نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے. یعنی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ کسی اور شخص نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے تو ایسا شخص جو ہے نا وہ نبی پاک کا گستاخ ہے اور قرآن و سنت کا مذاق اڑانا ہے. خواب میں ایک ہی ہستی ہے جسے خواب میں زیارت ہوئی, وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. انشاءاللہ جنت میں جا کے ہم سب زیارت کریں گے. دنیا میں کسی اور کے بارے میں کلیم کرنا میں سمجھتا ہوں نبی اسلام کی شان میں بھی گستاخی ہے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کا مذاق اڑانا. حالانکہ ایسے ایک نہیں, دو نہیں, 22 کے قریب محدثین, علماء, صحابہ, تابعین, تابعین کے واقعات موجود ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی ہے. امام ابن حجر اسقلانی جن کے حوالے دے کر حدیث کو صحیح اور ضعیف کہتا ہے, وہ پورا جناب فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں جب وضع اہل التعبیر رؤیت الباری فی المنام مطلقاً, کہ مطلقاً اللہ تعالیٰ کی زیارت کے جائز ہونے کا اہل تعبیر نے قول کی ہے. حضرت انس بن مالک کے شاگرد بخاری کے راوی مشہور تابعی رقبہ بن مسقلہ کو خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار ہوا. یہ مسند ابن الجاد حدیث نمبر 1306. اسی طرح سے ثقات ابن حبان, بیہقی, شیخ الایمان, تذکرۃ الحفاظ للذہبی, سیر النعمان نبلاء للذہبی, تاریخ اسلام للذہبی, طبرانی اوسط, اور خود ان کے ممدوح حافظ زبیر علی زئی توضیح الکلام کے اندر انہوں نے بھی اس کو لکھا ہے کہ تابعی ہیں, انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی ہے. یہ کیا کہتے ہیں جو کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی ہے خواب کے اندر, تو یہ کہتا ہے جو بندہ یہ کہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوتی ہے ایسا بندہ گستاخ رسول ہے, توہین نبی کر رہا ہے. تو مجھے یہ بتایا جائے, صرف یہی نہیں, آگے بڑھیں. امام مالک, امام شعبہ کے استاد ابو عمر الاوزاعی جو کہ امام بخاری اور مسلم کے راوی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا. حافظ صاحب سیر علام نبلاء میں لکھتے ہیں, تلبیس ابلیس کے اندر ابن جوزی نے لکھا, لیت الاولیاء میں علامہ ابو نعیم نے لکھا. اس کے علاوہ ایسے 20 سے زیادہ بزرگ ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا, اور ان کو رپورٹ کس نے کیا؟ ان کو بڑے بڑے محدثین نے, بڑے بڑے علماء نے, اور جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمیں ہوا وہ کوئی عام لوگ نہیں ہے, وہ امام بخاری مسلم کے راوی ہیں, امام بخاری کے اساتذہ ہیں. اس نے کہا یہ سارے کون ہیں؟ جو یہ دعویٰ کرے وہ کون ہے؟ گستاخ ہے نبی کا. تو امام مرزے کے نزدیک تو یہ سارے ہو گئے گستاخ. اب وہ پھجی ماسے کے پتر کی کتابیں پڑھ کے مسلم کتابی بنے گا؟ کتابیں تو ساری انہوں نے لکھی ہوئی ہیں, کتابیں تو امام بخاری نے لکھی ہے, مسلم نے لکھی ہے. تو جب آپ اس کے راوی اور استاد کو گستاخ رسول کہہ رہے ہو تو آپ کے پلے پیچھے کیا بچا؟ گویا پوری امت کے اندر اس شخص نے اتنا بڑا ارتکاب کیا کہ لاکھوں ہزاروں علماء کو یہ شخص نبی علیہ السلام کا گستاخ کہہ رہے. آپ کو کتنا درد ہوا تھا؟ تھوڑی دیر پہلے میں نے ہلکا سا جملہ بولا, کیوں چیختا ہے حنیف قریشی, کیوں چیختے ہیں علماء اس بدبخت کے لیے, کیوں ہم لوگ تڑپتے ہیں, ہمارے بس نہیں چلتا ہے, ہم کیوں
चीख चीख कर कहते हैं कि हमें इसके सामने बिठाओ कि इस बदबख्त ने पूरी उम्मत की तकफीर की हुई है, अपने फतवों की बेलगाम बना हुआ है। फिर ये शख्स इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला करोड़ों मुसलमान जिनके साथ जनाब वाबस्ते हैं, उनको कहता है कि वो भौंका। अल-फिकुल अकबर, जिसमें लिखा है कि रसूलुल्लाह के माँ बाप कुफ्र की हालत में मरे, नाऊदु बिल्लाह। हाँ, मुल्ला अली कारी ने बकायदा दिफा किया है कि हमारा इमाम सही भौंक के गया था, सही भौंक के गया था। अब मुझे आप बताएं, मैं आपके लिए ये लफ्ज बोलूं, आपके उस्ताद के लिए, तो आप तो मेरा गिरबान पकड़ेंगे। आप दाद देना उलमा को कि उलमा फिर भी इसके जाकर उन्होंने किसी, यहां करोड़ों अनफी हैं पाकिस्तान के अंदर, देवबंदी बरेलवी ये सब लोग अनफी हैं, आलुल हदीस भी अगर हैं तो उनमें से भी अक्सरियत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला को अल्लाह का वली समझती है। वो इमाम बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा सबके असातिज़ा में से आते हैं। तो इमाम अबू हनीफा को इस बदबख्त आदमी ने कुत्ता कहा, भौंकने वाला कहा। एक एमनी जी पुड़िया है इमाम हनीफा ने लिखी किताब अल-फिकुल अकबर, जिसमें लिखा है कि रसूलुल्लाह के माँ बाप कुफ्र की हालत में मरे, नाऊदु बिल्लाह। हाँ, मुल्ला अली कारी ने बकायदा दिफा किया है कि हमारा इमाम सही भौंक के गया था, सही भौंक के गया था। मुझे बताइए हजरत साहब कि अब क्या इसकी अकेडमी का ताकुब न हो जाता, इसकी अकेडमी की ईंट से ईंट न बच जाती? आप हमें कहते हैं कि आप लोग जनाब जज्बात में आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसका ये मयार है, इससे आपने या किसी और ने पूछा कि भाई तू इमाम आज़म अबू हनीफा को भौंकने वाला कहता है इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के अदम ईमान के हवाले से ये बात की है। ये मेरे पास किताब मौजूद है, रुकिए मैं आपके हाथ में वो किताब पकड़ाता हूं। जाए मिर्जा को कहें कि ये इमाम आज़म अबू हनीफा की किताब, इसमें से निकाल के दिखाएं इमाम साहब ने कब रसूलुल्लाह के वालिदैन की तकफीर की है। जनाबे वाला जिस किताब के अकबर का वो हवाला देता है, उसके कई नुस्खे जो मेरे पास नुस्खे उनके अंदर वो इबारत मौजूद ही नहीं। तो एक ऐसी इबारत कि जो एक जमाने से मुतनाज़ है कि ये है या नहीं है, अगर वो किसी बुजुर्ग के जिम्मे लगाई जाए, उसने कही हो, उसको कहते हैं वो भौंकने वाला है। तो आए, ये एक इल्मी मसला है और इमाम बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा इन तमाम की, और खुद मिर्जे का क्लिप मौजूद है, वो निसाई शरीफ का पूरा चैप्टर है कि जिसके अंदर रसूलुल्लाह के वालिद गिरामी के अदम ईमान का हवाले से उन्होंने चैप्टर बांधा हुआ है। तो अब हम पूछना चाहते हैं कि इमाम अबू हनीफा की वो ऐसी किताब जो यकीनी भी नहीं, उसमें इबारत की वजह से उनको भौंकने वाला कहा, तो इमाम बुखारी की किताब में तो यकीनी है, इमाम मुस्लिम की किताब में तो यकीनी है, इमाम निसाई की किताब में उसने तो चैप्टर बांधा हुआ है, इमाम इब्न माजा और जितनी आले सुन्नत व जमात की मेन स्ट्रीम हदीस की किताबें जिनको ये मेन स्ट्रीम कहता है, उनमें तो ये रिवायतें मौजूद हैं। तो क्या ये सारे अस्तगफिरुल्लाह ये उनके लिए लफ्ज बोलेगा? हजरत साहब, इसी तरीके से एक है इमाम कुदूरी, एक बहुत बड़े आलिम दीन, एक बहुत बड़े फकीह हैं, इतने बड़े आलिम हैं कि ये जो साहिब हिदाया है, इन्होंने जो हिदायत शरीफ लिखी जिसके ऊपर आले सुन्नत के हनफी स्कूल ऑफ थॉट के फतवे होते हैं, वो इस कुदूरी शरीफ की शरह है। अब उसके अंदर एक जाहिर एक आलिम एक चैप्टर बयान करता है कि अगर कोई शख्स किसी जानवर के साथ गलत वो करता है तो उसका क्या हुक्म है। और याद रखें कि फिका की किताबों में जरूरी नहीं होता कि ये ऐसा हुआ हो तो तब, बल्कि वो एक मुमकिना अगर ऐसा हो जाए तो उसके लिए क्या हुक्म है। उन्होंने एक चैप्टर बांधा कि अगर जानवरों के साथ इस तरह से हो, इसने कहा जी इन्होंने ये कहा है कि कुत्ते और गधे से अगर कोई बदफेली करे, हालांकि हम चैलेंज करके कहते हैं देखा कहां लिखा हुआ है कुत्ते और गधे से, जानवर की बात है। और ये जो जानवर की बात है ये तो जनाबे वाला इब्ने माजा, तिरमिज़ी, अबू दाऊद हदीस की किताबों में पूरे पूरे चैप्टर हैं कि बाबन फीमन यका अलल बहीमा, कि जो बंदा जानवर के साथ बदकारी करे उसका क्या हुक्म है। आगे हदीसें आई हुई हैं कि इस बंदे को कत्ल कर दो, फिर आगे डिटेल में पूरी रिवायात मौजूद हैं। तो जनाब इस बदबख्त ने किया क्या? ये कहता है ये जो कुदूरी है ना, ये कुदूरी नहीं, ये कुतूरी है। और वेरी नेक्स्ट जुमला ये कहता है कि कुतूरी कहते हैं कुत्ते के बच्चे को। कुतूरी शरीफ पंजाबी में कहना कुतूरी शरीफ, ये कुतूरी बाग के है, ये कतूरा ये लफ्ज बोला है यानी कुत्ते के बच्चे के लिए ना पंजाबी में बोला जाता है, ठीक है। तो वो कोई पूछ रहे कुतूरी का मतलब क्या है या कुतूरा किसे कहते हैं। मुझे आप बताएं कि इस शख्स को किसने इजाजत दी है? इतने बड़े आलम इस्लाम के आलिम और फकीह को ये कुत्ते का बच्चा कह रहा है और इसको कोई लगाम देने वाला जो है ना वो नहीं है। उन्वान बताते जाए ना, क्योंकि जी मैं ये उन्वान पर हूं, हज़रत साहब मैं ये उन्वान पर हूं। इसने फिर कहा है कि नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में ज्यादा सख्त वक्त, उनके जमाने से ज्यादा सख्त वक्त हम पर आया। नबी अलैहिस्सलाम के मुखालिफिन मक्के में थे जो काफिर थे, हमारे मुखालिफिन वो हैं जो हमें काफिर समझते हैं और खुद मुसलमान। बताएं ये वक्त ज्यादा मुश्किल है या सहाबा पे ज्यादा मुश्किल वक्त आया था? वो बड़ा आसान मामला था। और दूसरी वीडियो में कहता है कि नबी अलैहिस्सलाम के जमाने से ज्यादा सख्त वक्त हम पर आ गया। नबी अलैहिस्सलाम के जमाने से ज्यादा सख्त वक्त है हम पर। नबी अलैहिस्सलाम जब मक्के में थे आपके मुखालिफिन कौन थे? काफिर। क्लियर था भाई, मुसलमान काफिर। हमारे मुखालिफिन वो हैं जो हमें काफिर समझते हैं, खुद को ज्यादा बर्दाश्त करके मुसलमान समझते हैं। मुझे बताएं ये ज्यादा मुश्किल वक्त है या सहाबा में ज्यादा मुश्किल वक्त था? अब आप मुझे बताएं कि क्या ये गुमराही, ये बदबख्ती की इंतहा नहीं है कि तुम किन मुकद्दस ज़वात के साथ खुद को मिला रहे हो? कहां वो ताइफ के पत्थर खाना, कहां वो मक्के की गलियों में बिलाल हबशी का उन जालिमों बदबख्तों, इसको तो किसी ने आज तक हाथ तक नहीं लगाया, थप्पड़ तक नहीं लगाया। इसके तो हम गए हैं, अगर इसकी एकेडमी के नीचे जाकर हम खड़े हुए हैं तो इन्होंने जब कहा जी कि आप कैमरों और वीडियो जो है ना उसके बगैर, मोबाइल के बगैर नहीं आ सकते हैं, बाकायदा तौर पर इन्होंने एक सेट की वीडियो चलाई। हमारी भी तो है जिन्होंने इन्होंने उनको नहीं चलाया। पहले वो आया, उस बंदे ने कहा जी कि आप वैसे आ जाएं, कैमरे और वो चीजें बाद में आ जाती हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, कैमरे मैं आपको नीचे से ऊपर वैसे ले आऊं,
इधर ऊपर मैं आपके साथ जो मर्जी करूं, हमारे पास जब मोबाइल कैमरा होगा ही कोई नहीं, और हालांकि मामलात हमारी मुखालफत के चल रहे हैं, तो मुझे ये बताइए, ये तो हमारे ऊपर जो मर्जी लगा दे, हमें खुद मारे, थप्पड़ मारे, लड़ाई करे, क्योंकि हमारे पास तो चीज कोई नहीं, हम पागल हैं क्या मैसेज आए? हमने कहा भाई जब हम जा रहे हैं तो बाद में लाने का क्या मतलब, अभी हम लेकर क्यों ना जाएं? तो हजरत साहब हमारा कहने का ये मतलब है, इसको किसी ने थप्पड़ तक नहीं मारा, और ये कहता है कि जनाब हमारे ऊपर रसूलुल्लाह के जमाने से ज्यादा सख्त वक्त जो है ना वो आ गया है। अच्छा, अब इसके अलावा ये कहता है इसकी आम तरीन बात, ये एक हदीस जो हम बयान करते हैं कि क़यामत वाले दिन होगा नफसी नफसी, अंबिया कहेंगे नफसी नफसी। अब ये कहता है कि इनका, यानी हमें कहता है इनका अकीदा है कि इनके बाबे शफात करेंगे, ये कहते हैं कि इनके बाबे शफात करेंगे, और भाई नबी तो नफसी नफसी कर रहे होंगे और इनके बाबे शफात करेंगे। कहते हैं कि मतलब यह कि इन्होंने बाबों को नबियों से बढ़ाया। शुक्र करो 73 के आईन में हमने तुम्हें काफिर नहीं कहा, वगरना तुमने कसर कोई नहीं छोड़ी। अच्छा देखिए कितने गुस्ताख हैं। दूसरी तरफ अंबिया के बारे में कहते हैं जी सारे नबी कहेंगे आज हमें अपनी फिक्र है, तुम किसी और के पास जाओ। अच्छा नबी कह रहे होंगे हमें अपनी फिक्र है, तो आटे बाबे कह रहे होंगे कि मैं बढ़ाऊंगा नहीं तक तो अपने मुरीद ना ले जाऊं। इसका क्या मतलब है? ये अपने बाबों को अंबिया से बढ़ के समझते हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि 73 के आईन में आपको काफिर नहीं करार दिया हमने, अदरवाइज गुंजाइश आपने कोई नहीं छोड़ी हुई है कि आपको इस्लाम से बाहर निकाला जाए। यानी जो बंदा ये कहे कि अंबिया नफसी नफसी कहेंगे और हमारे बुजुर्ग हमारी शफात करेंगे, तो ये गोया कुफर है। इसने खुद कहा कि ये कुफर है, हमने तुम्हें 73 के आईन में काफिर शुक्र करो नहीं कहा। अब अत्मे फतमे में ये खुद फंस गया, क्योंकि अपनी इसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है जिसमें कहते हैं कि इमाम बुखारी और मुस्लिम इंशाल्लाह हमारी शफात करेंगे। हम तो कायल हैं इस बात के, हमारा तो यकीन है इंशाल्लाह इमाम बुखारी भी शफात करेंगे, इमाम मुस्लिम भी शफात करेंगे। तो भाई अगर हमारे बाबे हमारी शफात करेंगे तो वो नबियों की शान कर गई, क्योंकि नबी तो नफसी नफसी कहेंगे, तो ये बाबे अगर शफात करेंगे तो गोया उनकी शान उनसे बढ़ गई। तो फिर तुमने भी तो कहा बुखारी मुस्लिम जो है ना हमारी शफात करेंगे, तो लिहाजा बता तू अपने कौल की रूह से ये 73 के आईन के जो इसने कहा हमने तुम्हें काफिर नहीं कहा, तो ये भी काफिर ठहरा, दायरे इस्लाम से खारिज ठहरा। अच्छा। इसका मैं तहकीकी जवाब दे दूं ताकि ये गलत मैसेज न जाए। अच्छा। तहकीकी जवाब ये है कि क़यामत वाले दिन वो जो मरहले होंगे वो कई मरहले होंगे। पहला मरहला ये होगा कि अल्लाह ताला जैसे हदीस में आता है कि अपने पूरे जलाल पे होगा, उस वक्त किसी को बोलने की कोई इजाजत नहीं होगी। वो लम्हा है कि जब अंबिया नफसी नफसी कहेंगे, अल्लाह के रसूल शफात कुबरा करेंगे, वो आगाज करवाएंगे हिसाब किताब का, और उसके बाद फिर जो है ना शफात का ऐसा जो है ना वो दरवाजा खुलेगा। मुस्लिम, तिरमिजी और इसके अलावा दीगर हदीस की किताब मौजूद है कि एक आलिम दीन शफात करेगा, शहीद शफात करेंगे, हाफिज शफात करेगा, और या किराम शफात करेंगे। हत्ता कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया छोटा बच्चा जो है ना इन्ना सिक्ता युराग मरब्बो यौमल क़ियामा, छोटा बच्चा अपने जानवी बाप को छोड़ा कर जन्नत में ले जाएगा। कैसे? अल्लाह से झगड़ा करेगा, अल्लाह कहेगा ये वसिक्तुल मराग मुरब्बो। और बच्चे से लड़ने वाले, अल्लाह से लड़ने वाले छोटे बच्चे, तुझे क्या हुआ, क्यों लड़ रहे? वो कहेगा या अल्लाह या मुझे भी दोज़ख में भेज या मेरे बाप को भी मेरे साथ जन्नत में भेज। अल्लाह फरमाएगा चल खुद भी जा और इसको भी जन्नत में ले जा। तो हजरत साहब ये उमर अल्लाह होगा जब हमारे बाबे हमारी शफात करेंगे, जब हमारे औलिया हमारी शफात करेंगे। रुके हजरत, मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि ये इतना बड़ा बदबख्त इंसान है, इसकी गुमराहियों के ऊपर ये किताब रजिस्टर भरा हुआ है। कह रहा हूं हो गया सर, हो गया। यानी आपने साबित करना होता है, कोई सारी चीजें थोड़ी बनानी होती है। आपने 7, 8, 9 चीजें बता दी। अब मिर्जा साहब के लिए है कि वो इनका जरूर जवाब दें। मैंने एक और दावा किया था, मैंने ये दावा किया है कि जनाब वो कादियानियों का फ्रंट मैन है। आप मुझसे ये क्यों नहीं पूछा कि कैसे आपने ये दावा किया? नहीं मेरी दावा है, आप घर हैं, घर का तो मसला है, तो एक बंदा पूछे, ये तो मैंने लड़ाई नहीं है, वो गुमराह है। इसकी गुमराही पर मेरे पास 250 सवाल है। देखें भट्टी साहब, हमारा दिमाग खराब नहीं है कि हम किसी बंदे पर इल्जाम लगा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि वो कादियानियों का फ्रंट मैन है। हम जिम्मेदारी से मिर्जा साहब की जो वीडियोस हैं उनको सामने रखते हुए हम कहते हैं कि मिर्जा साहब ने जितना कादियानियत को प्रमोट किया इतना किसी ने नहीं किया है, और हम चैलेंज करके कहते हैं कि मिर्जा कभी कादियानियों के साथ मुनाजरा और बहस करके दिखाए। वजह यह है कि इनकी एक वीडियो है जिसमें ये कहते हैं कि कादियानी जो हैं ये अहले किबला हैं, और क़यामत वाले दिन इनके चेहरे, इनके जो आज़ाए वुज़ू हैं वो चमक रहे होंगे। ये इन्होंने कहा है। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ हदीस है, क़यामत वाले दिन मेरे हौज़े कौसर पे कुछ लोग लाए जाएंगे जिनको मैं पहचानता हूंगा। क्यों? कि मुसलमानों के आज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे। वो तो पर इसरार पे फैसला होगा ना कि कौन वाकई मुसलमान है और कौन नाम का मुसलमान है। कादियानी भी अपने आप को मुसलमान ही समझते हैं ना। अच्छा, एक और जगह ये वो तो दज्जाल कहते हैं मिर्जा। नहीं एक सेकंड, वो तो कहते हैं, हम कह रहे हैं कि ये तो एक होती है कि अचानक ये कहे कि मिर्जा बहुत अल्लाह का वली है तो इसको लोग फिर मानेंगे। यही तरीका होता है ना कि आप सॉफ्ट कॉर्नर पहले पैदा करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता भाईजान हम सारी साबित करेंगे कि ये बंदा इस पॉइंट पर ले आए पूरी उम्मत को और अपने जो इसके सुनने वाले हैं कि उनके दिलों में हमदर्दी आ गई है कादियानी, और वो लोग कहने लग गए हैं कि यार इनके खिलाफ तो एक सियासी बहस के ऊपर इनको जनाब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा किया है, जो कि पिछले इतने अरसे से कादियानियों का मिशन है पाकिस्तान में, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े लोगों को खरीदा इस काम के लिए कि ताकि हमारा सॉफ्ट कॉर्नर पैदा किया जाए। मैं ये कह रहा हूं कि ये इसने कहा है कि जी उनके चेहरे क़यामत वाले दिन चमक रहे हैं। इन्होंने मिर्जा साहब ने, मैं आपको अभी वीडियो इसके बाद दिखा देते हैं, चीजें दे देते हैं। वो बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ हदीस है, क़यामत वाले दिन मेरे हौज़े कौसर पे कुछ लोग लाए जाएंगे जिनको मैं पहचानता हूंगा। क्यों? कि मुसलमानों के आज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे।
वो तो पुलिस पे फैसला होगा ना कि कौन वाकई मुसलमान है और कौन नाम का मुसलमान है। कादियानी भी अपने आप को मुसलमान ही समझते हैं। अच्छा, फिर इन्होंने कहा जी कि कादियानियों से निकाह करना कैसे से सवाल हुआ। कहते हैं उसूली बात यह कि ये आले किताब से बेहतर हैं। आले किताब कुरान को नहीं मानते, नबी को भी नहीं मानते। अगर कादियानियों की तरफ आ जाए, कादियानी आपके नबी को झूठा नहीं मानते, वो उनको नबी मानते हैं, उसके बाद उन्होंने एक ढकोसले पे अपनी झूठी नबूवत क्लेम कर लिया। ये एक चीज उनको यहूद नसारा से बेहतर कर देती है। कादियानी कुरान को मानते हैं, अब अमल करने की बात तो वो बरेलवी देवबंदी वाले हदीस शिया माशाअल्लाह जिस तरह का अमल उसके ऊपर कर रहे हैं वो भी आपको पता है। निटी-ग्रिटीज में जाए तो उनमें भी कहीं खराबी मौजूद है, जबकि यहूद नसारा कुरान को सिरे से अल्लाह की किताब ही नहीं मानते। ये जो दो बड़ी चीजें हैं कि नबी इस्लाम को मानना और कुरान को मानना, ये चीजें उन्हें यहूद नसारा अहले किताब से क्या बेहतर नहीं कर देती हैं? बिल्कुल। अच्छा, अब तीसरी चीज, एक यहूदी और ईसाई को दीन इस्लाम समझाना ज्यादा आसान है या एक कादियानी को कि जो पहले से नबी इस्लाम को और कुरान और हदीस को मानता है? तो अब ये क्या आवाम को तबलीग नहीं, तरगीब नहीं दी जा रही है कि जनाब वो तो कुरान नबी को नहीं मानते, कम से कम ये कुरान और नबी को मानते हैं, लिहाजा इनके साथ निकाह करना दुरुस्त है। हालांकि जो मुर्तद होता है जनाब वाला, वो दायरे इस्लाम से खारिज होता है। ये कहता है जी कि क़यामत वाले दिन जनाब जो है ना वो उनके चेहरे चमक रहे होंगे, और फिर ये कहता है कि कादियानी आले किबला है, आले कलमा है। मैंने ये बताया था कि पुलिस रात के ऊपर जाके छांटी हो जाएगी मुनाफिकीन की और अहले ईमान की, ठीक है? पुलिस रात के ऊपर, पुलिस रात से पहले जो भी मुसलमानों के फिरके, खा वो काफिर थे, गुमराह थे, बिदती थे, सबके सब नमाज़ें पढ़ते थे, उनकी तफरीक नहीं होगी, अज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे। जाहिर है कि वो दुनिया में मुसलमानों का लेवल उनके ऊपर लगा हुआ, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उम्मत को यहां धोखा दिया, वहां उनका धोखा नहीं चलेगा। जैसे ही पुलिस रात पे पहुंचेंगे, इस तरह के मुनाफिकीन कट कट के जहन्नम में गिरेंगे। बात यह डिस्कस हो रही थी कि पुलिस रात का मकसद यह है कि मुसलमानों में जो छुपे हुए मुनाफिकीन है, जो अहले किबला अहले कलमा थे, क्या कादियानी अहले किबला अहले कलमा नहीं है? बुखारी शरीफ हदीस नंबर 371 है, जिसमें आले किबला को मुसलमान कहा गया। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मन सल्ला सलातना वस्तक़बला क़िबलतना वअकला ज़बियतना फ़ज़ालिकल मुस्लिम। जिस आदमी ने हमारी नमाजों जैसी नमाज पढ़ी, किबले की तरफ, हमारे किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी, हमारा ज़बिया खाया, वो मुसलमान है। जो आले किबला, इसने कहा नहीं कि आले किबला है, तो वो मुसलमान है। फिर आले किबला को काफिर करार देने की इजाजत नहीं है। अब ये बंदा पाकिस्तान के आइन का भी गद्दार है, क्योंकि ये उनको कह रहा है वो आले किबला है, और कानूनी शरीयत के मुताबिक आप आले किबला को काफिर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फ़ज़ालिकल मुस्लिम, वो मुसलमान है। इसी तरह बुखारी शरीफ हदीस नंबर 393 में भी है, मन शाहिदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तक़बला क़िबलतना वसल्ला सलातना वअकला ज़बियतना फ़हुवल मुस्लिम, वो मुसलमान है जो आले किबला है। फिर इसी तरीके से बुखारी शरीफ के अंदर एक और हदीस है, बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी इब्न माजा, 20वीं हदीस है, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह। तो अब इसने कहा कि कादियानी आले किबला हैं और उनके जनाब आज़ाए वुज़ू जो है ना क़यामत वाले दिन चमक रहे होंगे। इसको जिस वक्त इसका गांधी के साथ टाकरा हुआ, तो अब डॉक्टर गांधी के साथ टाकरे की वजह से इसने थोड़ा सा पैंतरा हल्का सा बदला। कहते हैं कादियानी इस्लाम में दाखिली कब हुए? अब एक नॉन मुस्लिम आए और कहे कि मैं नबी पाक आखिरी नबी मानता हूं, कलमा पढ़ाओ, तो मैं इसको कलमा थोड़ा ही पढ़ा सकता हूं। हम सवाल पूछते हैं, जब वो कलमा नहीं पढ़ा सकते हैं तो कादियानियों को आले कलमा कैसे कहा है? दो लफ्ज बोले, आहले किबला और आहले कलमा। कुरान मजीद बुराने इसने कहा कि उनके चेहरे क़यामत वाले दिन कादियानियों के चेहरे जो ना वो चमक रहे होंगे। हालांकि मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 5 यानी 583 में कि तरेदूना अलैया गुर्रन मुहज्जलीन मिन आसारिल वुदू लैसत लिअहदिन गैरिकुम, क़यामत वाले दिन है मेरी उम्मत, तुम मेरे पास आओगे, तुम्हारे आज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे, ये तुम्हारे सिवा ये कमाल किसी और को नहीं मिलेगा। सिर्फ रसूलुल्लाह की उम्मती को, सिर्फ मुसलमान को ये शर्फ है कि उसका चेहरा क़यामत वाले दिन चमक रहा होगा, और ये कहता है कि कादियानियों के चेहरे जनाब वाला आज़ाए वुज़ू वो चमक रहे होंगे। फिर कुरान मजीद सूरह आले इमरान आयत में आयत नंबर 106 आयत नंबर 107 अल्लाह फरमाते हैं यौम तब्यदु वुजूह व तस्वदु वुजूह फअम्मा लज़ीना अस्वदत वुजूहुहुम अकफरतुम बअद ईमानिकुम फज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून। क़यामत वाले दिन बहुत सारे चेहरे स्याह होंगे और बहुत सारे चेहरे जो है ना वो सफेद होंगे। बहरहाल वो लोग कि जिनके चेहरे काले होंगे उनसे कहा जाएगा कि क्या तुमने ईमान के बाद कुफर किया? अब जिस कुफर किया है उसकी वजह से अजाब चखो। सूरह आले इमरान आयत नंबर 107 फअम्मा लज़ीना अब्यद्दत वुजूहुहुम फफ़ी रहमतिल्लाह, जिनके चेहरे क़यामत वाले दिन चमक रहे होंगे वो अल्लाह की रहमत में होंगे, हम फ़ीहा खालिदून, और उसके अंदर हमेशा हमेशा रहेंगे। काफिरों के लिए तो कुरान कहते हैं वुजूह यौमइज़िन अलैहा गबरा तरकु व कतरा उलाइकुमुल कफरतुल फजरा, कि काफिरों के चेहरे स्याह होंगे, काफिरों के चेहरों पर गर्द उड़ रही होगी, काफिरों के चेहरे जनाब बिल्कुल भयानक होंगे। ये तो सिर्फ मोमिन और मुसलमान की शान है कि उसका चेहरा चमक रहा होगा, और अल्लाह फरमाता है जिसका चेहरा चमक रहा होगा वो कौन होगा? फफी रहमतिल्लाह, वो अल्लाह की रहमत में होगा। तो ये कादियानियों को कहां ले गया? ये आईन है पाकिस्तान का, तमाम जो हमारा आईन है पाकिस्तान की, उससे भी गद्दारी है कि ये उनको दबे लफ्जों में क्या, बल्कि सीधा सीधा ही उनको एक मुसलमान जो है ना वो कह रहा है। फिर